संभल का वैभव कैसे लौटेगा, इसकी भी तैयारी हो रही है। आपको बता दें, संभल को तीर्थ क्षेत्र बनाया जाएगा, इसकी पुरजोर तरीके से तैयारी की जा रही, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, शासन की तरफ से हो। संभल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र बनेगा, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि संभल में ही कलयुग के देवता कल्कि का अवतार होगा। अयोध्या मथुरा की तरह ही अब विकसित किया जाएगा संभल को भी। और साथ ही आपको बता दें, 87 तीर्थों और 5 महातीर्थों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित भी किया जाएगा, यानी कि दूर दराज से अब लोग अपना तीर्थ स्थल के तौर पर आ सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। इसी के तवज पर जो है पूरी तरीके से संभल क्षेत्र को बनाया जा रहा है, तीर्थ स्थल बनाया जाएगा। जगह जगह कुएं मिल रहे हैं, कूप मिल रहा है, मंदिर मिल रहा है, मूर्तियां मिल रही हैं और बार बार ये बताया जा रहा है कि अब संभल का विकास एक अलग ही तरीके से किया जाएगा। तो संभल का वैभव लौटेगा और इसको लेकर पूरी जो कवायद है वो की जा रही है। साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभल से। साहिल, पूरी रूपरेखा क्या तैयार की गई है? क्या वो पूरा ब्लूप्रिंट है जिसके जरिए संभल को उसके पुराने स्वरूप में लाने की एक कवायद हो रही है? हाँ देखिए, संभल प्रशासन जो है लगातार जो है पूरे संभल को तीर्थ स्थल बनाने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि रोज़ाना अलग अलग जगहों पे खुदाई हो रही है, कूप मिल रहे हैं और कुएं की खुदाई हो रही है। बीते दिन की बात करें तो बीते दिन भी 2 जगह पे प्रशासन ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर 2 कुएं की खुदाई करवाई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो 87 तीर्थ स्थल है उसमें से एक ऐसा ये कूप है जहाँ पे तमाम लोग पहुँच के पूजा पाठ करते थे। आज की बात करें तो आज भी चंदौसी की बावड़ी जहाँ पे लगातार प्रशासन जो है दस्तक दे रहा है, खुदाई हो रही है और जो अतिक्रमण है उस पर भी कार्रवाई करने में जुटा हुआ है, क्योंकि उसके साथ में घर था जो कि प्रशासन का मानना था कि ये अतिक्रमण है जिसको मकान को खुद जो है मकान मालिक को हटाने का काम कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में संभल को तीर्थ स्थल जो है प्रशासन घोषित कर देगा, क्योंकि लगातार जो है अलग अलग जगहों से तीर्थ स्थल है वो सामने आ रहे हैं और जो सनातन के सबूत है वो मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पे है और लगातार प्रशासन का यही कहना है कि कोई भी जो शख्स है, किसी को ऐसा लगता है कि किसी जगह पे पुराना ऐतिहासिक कुआं है या कूप मिल रहा है, तो वो प्रशासन को आके इस मामले में लिखित शिकायत है, उसके आधार पर पुलिस प्रशासन जो है वो कार्रवाई भी करेगा। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है और जगह जगह पे खुदाई हो रही है और कूप कुएं मिलने का जो सिलसिला है वो संभल में लगातार जारी है। जी ठीक है साहिल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि अब कैसे संभल का वैभव लौटेगा, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। सनातन का नया तीर्थ स्थल अब तैयार होने जा रहा है। और अब आपको बता दें, आस्था के महाकुंभ से जुड़ी जानकारी। देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की शुरुआत में बस एक ही दिन बाकी है। 13 जनवरी यानी कि कल महाकुंभ का पहला अमृत स्नान होगा। इसी से जुड़ी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। सनातन की शक्ति, महाकुंभ की भक्ति। जी हां, देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की शुरुआत में बस एक दिन बाकी है, यानी कि जिस तारीख 13 जनवरी का आप इंतजार कर रहे थे, अब जल्द ही वो समय नजदीक आ रहा है। कल यानी कि आपको बता दें 13 जनवरी का वो पहला अमृत स्नान होगा महाकुंभ में, जिसका बेसब्री से इंतजार पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। आपको बता दें, महाकुंभ में आज अखाड़ों के प्रवेश का अंतिम दिन है। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर नजर है। सुरक्षा को लेकर कल मॉक ड्रिल की गई थी। हर हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। जल, थल, नभ से निगरानी की जा रही है। सीएम योगी ने खुद सभी तैयारियों का भी जायजा लिया। तस्वीरें आप देखिए, कल से महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। 26 फरवरी तक चलेगा।
40 से 45 करोड़ श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। और आपको बता दें कल्पवास की भी व्यवस्था है, यानी कि संगम के किनारे वहां पर टेंट गाड़कर लोग रहते हैं और ऐसे में वो एक कठोर तपस्या मानी जाती है, यानी कि सांसारिक सुखों से एकदम परे होकर बिल्कुल एकदम साधु की तरह कुछ लोग वहां पर रहते हैं, जीवन अपना बिताते हैं। और ये भी इस महाकुंभ सनातन के पर्व का एक हिस्सा है। तस्वीरें देखिए मोनिका, यही वो छटा है सनातन की जिसको देखने के लिए, जिसमें खुद को अपने आप को विलीन करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। बिल्कुल, और यही वो छटा है जो वाकई में देखते ही बनती है। और इसी छटा का इंतजार तो पूरे 12 साल तक तमाम श्रद्धालु करते हैं, जो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी हैं। और विदेशों से भी लोग महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए भारत की भूमि पर आते हैं, संगम की भूमि पर आते हैं, संगम की रेती पर आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होने में अब महज चंद घंटे बाकी हैं। महाकुंभ में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु जुटने वाले हैं। ऐसे में योगी सरकार ने महाकुंभ को लेकर प्रयागराज को अभेद किले में तब्दील कर दिया है। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एटीएस और पीएसी से लेकर एनएसजी कमांडो तक की तैनाती की गई है। महाकुंभ मेला शुरू होने से पहले एनएसजी की टीम ने तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया। इस दौरान यूपी पुलिस के साथ साथ एटीएस और पीएससी की टीमों ने भी मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रयागराज में अचूक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। ये हमारे ट्रेनिंग और रिहर्सल का एक अभिन्न पार्ट है। उसी के तहत ये सब कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग पूरी तरह से मेला को और जनपद को सिक्योर कर सके महाकुंभ 2025 के लिए। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी हमले की स्थिति में सुरक्षा कर्मियों की तैयारियों की पुष्टि करना था। प्रयागराज में एनएसजी का मॉक ड्रिल महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बल की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था में प्रयागराज जिले को 8 सीमावर्ती जिलों से जोड़ने वाले 7 मार्गों को शामिल किया गया है। प्रयागराज के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाने का निर्देश दिया गया है। इन मार्गों पर सभी वाहनों और लोगों की जांच के आदेश दिए गए हैं। 7 मार्गों पर चेकिंग और तलाशी के लिए 102 चौकियां बनाई गई हैं। पुलिस, सीआरपीएफ के साथ पीएससी कंपनियों को भी तैनात किया गया है। सीएम योगी के ऑर्डर पर डीजीपी खुद हर पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले जनपद तथा सीमावर्ती जनपदों को मिलाकर प्रयागराज के चारों तरफ अवैध सुरक्षा का एक चक्रव्यूह बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग किए जाने हेतु कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह भी बताया कि प्रयागराज की सीमाओं पर कितने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। 11 कंपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस एवं 15 कंपनी पीएससी को नियुक्त किया गया है। जल मार्ग की निगरानी हेतु 1 कंपनी 2 प्लाटून पीएससी भी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त कुल 10 वज्र वाहन, 15 ड्रोन, 20 एंटी सबोटाज टीम एवं 5 बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा 24 घंटे इन मार्गों एवं यहां से प्रयागराज में प्रवेश करने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है।